हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 है, इसकी समीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो ये समीक्षा बनाई गई थी एनसीईआरटी के द्वारा, तो इसे स्वीकृत किया था केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। ठीक है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस रूपरेखा की पहल की गई थी वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई थी और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में और उनके साथ में जो 23 अन्य विद्वान थे उनके साथ में इस रूपरेखा को तैयार किया गया था और इस रूपरेखा को शिक्षा के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, शिक्षा को लेकर के जो चुनौतियां आगे आ रही हैं भविष्य में, तो इनको मद्देनज़र रख करके इस रूपरेखा को बनाया गया था। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, तो जो ये एनसीएफ 2005 है, तो यह सबसे नया दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा में। फिर संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ, जिसमें उदार और सृजनात्मकता को बचपन की कुंजी है बताया गया है। ठीक है, तो जो ये दस्तावेज शुरू होता है जब, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इनके साथ में हुआ है और जिसमें दो शब्दों को उदार और सृजनात्मकता को बचपन की कुंजी बताया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का बारे में बताया गया है संविधान में। तो एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद किया गया है, तो इन सभी जो 22 भाषाएं हैं इनमें किया गया है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाएं हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में से एक है। ठीक है, तो जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है, तो ये भारत की जो राष्ट्रीय परिषद है उसके द्वारा, जो राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी है, तो इसके द्वारा जो रूपरेखाएं तैयार की गई थी शिक्षा के संबंध में, तो वो सबसे पहले तैयार हुई थी वो 1975 में, फिर आई थी 1988 में, फिर आई थी 2000 में और उसके बाद जो लेटेस्ट है वो है 2005 की। ठीक है, तो इन सभी जो रूपरेखाएं हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, तो इनमें से 2005 वाली जो रूपरेखा वो भी एक है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षा प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या कार्य करती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा? भारत में जो स्कूल हैं, स्कूल के अंतर्गत जो कार्यक्रम आते हैं, कौन से पाठ्यक्रम रखने हैं, कैसी पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो भी प्रणाली होती है, तो इन सब पर ये रूपरेखा कार्य करती है। अब है एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसका पूर्ण करने का जो कार्य है वो निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 का निर्माण तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, ये हमने आगे पढ़ लिया है, और इसको इस कार्य को पूरा किया है किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में। आगे है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के शीर्षक में 2005 में प्रकाशित किया गया है। इसी पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की भी वकालत की गई है। ठीक है, तो जो ये इसका शीर्षक जो बन के आया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, तो यह 2005 में ही प्रकाशित की गई है और साथ में इस पाठ्यचर्या में यह भी कहा गया है कि कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ में अंग्रेजी भाषा के साथ भी जो शिक्षा है वो बच्चों को प्रदान की जाए। ठीक है, अब आता है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के सिद्धांत। ठीक है, तो क्या कौन कौन से सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के? तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के सिद्धांत हैं एनसीएफ के। तो जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उस ज्ञान को स्कूल के अंदर ही न रख करके स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, जो उनकी रियल लाइफ है उससे भी जोड़ा जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, आसानी से सीख सकेंगे और अपनी जो लाइफ है उससे चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे। फिर है पढ़ाई में रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए।
ठीक है। दूसरा क्या है कि जो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चे को रटने की आदत नहीं डालनी है, बल्कि बच्चा क्या करे कि जो भी वो सीख रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है, उसे वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। रटने की विधि से उसको पढ़ाया जाए, बल्कि समझने की विधि से उसे पढ़ाया जाए। फिर है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, ठीक है। तो जो पाठ्यचर्या है बच्चे की, यानी कि जो बच्चे को सिखाया जाना है, तो उसमें जो किताबों में दिया गया है तो उसी के अनुसार ही बच्चे को उन्हें सिखाया जाए, यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना सिखाया जाए, बल्कि अन्य जो माध्यम होते हैं बच्चों को सिखाने के, उनके माध्यम से भी बच्चे को सिखाया जाए, ठीक है। बच्चे स्वयं से सीख सके, अपने अनुभवों से सीख सके, तो इस तरीके से माहौल हो, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान ना बच्चे को दिया जाए, अन्य माहौल से भी बच्चे को सिखाया जाए। फिर एक कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है। तो जो कक्षा एक क्लासरूम जो बच्चे का होता है, तो उसके अंदर ये ना हो कि सिर्फ जो टीचर हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। कोई एक्टिविटी बच्चों के अंदर नहीं हो रही है और बच्चे बिल्कुल बैठे हुए सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे बोर हो जाएंगे। तो जो NCF 2005 है वो ये कहता है कि जो कक्षा जो क्लासरूम है, तो वो कैसा हो, गतिविधियों से जोड़ा जाए उसे, यानी कि क्लासरूम के अंदर भी एक्टिविटी कराई जाए बच्चों से, और जिसमें बच्चे स्वयं से सीखें, ठीक है, अपने आप सीखें, अपने अनुभव से सीखें, जिससे वो और भी अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख पाएंगे। फिर है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, ठीक है। तो NCF 2005 ये कहता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि जिसमें वह अपने राष्ट्रीय मूल्यों को समझें, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति आस्थावान रहे, यानी कि एक अच्छे नागरिक बन कर के आएँ। तो इस तरीके का उनको शिक्षा प्रदान करने की बात करता है NCF। अब आता है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के भाग, ठीक है। तो कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग आता है वो आता है परिप्रेक्ष्य, फिर है सीखने का ज्ञान, फिर आता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, फिर आता है व्यवस्थागत सुधार, ठीक है। तो इस तरीके से 5 भागों पर कार्य करता है NCF 2005, ठीक है। स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, स्कूलों का आकलन करना, ठीक है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके को जो कार्य होता है ये NCF के द्वारा किया जाता है। फिर आता है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य, ठीक है। तो किन उद्देश्यों से इस रूपरेखा को तैयार किया गया है जो NCF 2005 है? तो इसमें जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना, ठीक है। तो जो NCF 2005 है वो ये कहता है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो और साथ ही साथ उसमें मानवीय मूल्यों का भी विकास हो, ठीक है। बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान न दे करके उसका क्या हो कि बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ठीक है, ऐसा विकास किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए, और साथ में उसके अंदर मानवीय मूल्य भी विकसित, मानवीय जो मूल्य है वो भी विकसित हो, ठीक है। फिर है विद्यार्थी में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें बच्चे क्या करें, खुद से पढ़ने के लिए जागरूक हों। ये नहीं कि बच्चे किसी से जो पढ़ाई है वो उसको बोझ की तरह ले रहे हैं, ज़बरदस्ती सा उनको महसूस हो रहा है कि हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, बल्कि बच्चे के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे खुद से पढ़ने की इच्छा जागृत करें। फिर है प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। तो ये उद्देश्य है NCF का कि जो शिक्षा व्यवस्था वो ऐसी बनाई जाए जो प्रभावशाली हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करती हो, ठीक है, उनके जीवन को प्रभावित करती हो, कि बच्चे को लगे कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा ऐसी प्रदान की जाए बच्चे को कि वो आगे चल करके उस शिक्षा से कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। फिर है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ठीक है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, NCF 2005 कहता है कि जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, यानी कि वो अपने देश की संस्कृति को समझ सके, अपने देश की संस्कृति का संरक्षण की भावना उनके अंदर हो, ठीक है, और साथ ही साथ उनके अंदर राष्ट्रीय एकता का भी विकास हो। फिर है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ठीक है। तो हर एक पेरेंट्स की ये आकांक्षा होती है कि उनका बच्चा आगे चल करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति को करे, ठीक है, किसी लक्ष्य को अचीव करे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जाए, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए हर एक बच्चे को, जिसमें जो अभिभावक हैं वो भी ये अपनी जो आशा और उम्मीद लगा के रखते हैं कि उनका बच्चा आगे चल करके सक्सेस हो और हर एक चीज़ क्षेत्र में वो कामयाब हो, ठीक है। तो उनकी कहीं ना कहीं अभिभावक की आकांक्षाओं की भी पूर्ति की बात करता है NCF 2005।
अब है शिक्षण संस्थानों में समन्वय स्थापित करना। तो शिक्षण जो संस्थान है उनमें भी समन्वय की बात करता है एनसीएफ कि जो शिक्षण संस्थान है वो अलग अलग तरीके से न पढ़ा करके उनका जो माहौल है वो एक जैसा हो, ठीक है, बच्चे को शिक्षा के लिए वो प्रेरित करें। तो ऐसा उनके अंदर समन्वय बनाने की बात करता है एनसीएफ। फिर आता है स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। तो स्तर के अनुसार का अर्थ होगा यहाँ पर कि बच्चे का जो स्तर है, ठीक है, वो बच्चा कैसे सीख रहा है, किस विधि से सीख रहा है, ठीक है, कौन सी कक्षा का है, कौन सी उम्र का है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए और उनके स्तर को देख करके अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए। फिर है अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो ये कहता है कि बच्चे ही नहीं बल्कि जो अध्यापक हैं उनमें भी आत्मविश्वास का विकास की आवश्यकता है। जो टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो पूरे आत्मविश्वास से पढ़ाएं। इसके लिए टीचरों को कई बार सेमिनार करवाया जाता है, बैठक करवाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर आत्मविश्वास की विकास की बात करता है एनसीएफ। फिर है शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। तो जो बच्चे का शारीरिक और जो मानसिक विकास है उसमें भी समन्वित की बात करता है एनसीएफ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शरीर से बढ़ जाते हैं लेकिन मानसिक विकास उनका उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो जो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है एनसीएफ 2005 की ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो कि जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही डेवलप हो सके, ठीक है। अब आता है इसमें एनसीएफ 2005 के सुझाव, ठीक है। तो एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए हैं शिक्षा से संबंधित। तो पहला सुझाव क्या है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 ये सुझाव देता है कि हर प्रकार की जो सूचना है उसे ज्ञान न माना जाए, ठीक है। जो चीज़ ज्ञानवर्धक है उसे ज्ञान ही समझें और जो नहीं है तो उसको भी ज्ञान न समझने का भूल न करें, ठीक है। तो ये एनसीएफ कहता है। फिर है विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ठीक है। तो एनसीएफ कहता है कि जो मोटी मोटी किताबें हैं वह भी कहीं ना कहीं असफलता का प्रतीक है, क्योंकि जो मोटी किताबें होती हैं वो बच्चों के लिए बोझिल एक माहौल बना देती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा पाठ्यक्रम भी क्या करता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता को क्षीण कर देता है, ठीक है। तो ये असफलता का प्रतीक इसे माना है। फिर शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से ज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर अधिक प्रयोग की बात करता है एनसीएफ 2005, ठीक है। तो ये जो दो मुख्य सूत्र हैं इन पर बात करता है कि बच्चे क्या करें, जो पहले से ही थोड़ा बहुत जिन चीज़ों के बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी है तो उससे संबंधित उनको और अधिक जानकारी दें, ठीक है, उनकी जानकारी को और विकसित करें। ये नहीं कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है और उसको उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे किस विषय पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें सजा व पुरस्कार की भावना से सीमित रूप से प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो जो दंड और पुरस्कार जो दो चीज़ें हैं तो उनका प्रयोग कम से कम करने की बात करता है, यानी कि सीमित रूप से किया जाए। जहाँ पर बहुत अति आवश्यक हो वहीं पर बच्चे को सज़ा दी जानी चाहिए और पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे बच्चे को डांटा जा रहा है या हर छोटी छोटी अचीवमेंट बच्चे को जो है पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा माहौल ना हो बल्कि बहुत अति आवश्यक होने पर ही इनका प्रयोग किया जाए। फिर सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के भाव को जोड़ा जाए, ठीक है। तो जो बच्चे साथ में जो एक्टिविटी करते हैं सारी कक्षा के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में, तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती जो गतिविधियाँ होती हैं तो बच्चे उसमें कई बार अपने आप से कई अच्छी क्रिएटिविटी कर लेते हैं, तो उनको भी इससे जोड़ा जाए, ठीक है। उनके भावनाओं को भी इससे जोड़ा जाए। ये नहीं कि बच्चे को मना कर दें कि जो बच्चे ने किया है वो सही नहीं है, बल्कि उनको भी साथ में जोड़ा जाए जिससे कि बच्चे की जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। फिर एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा पर जोर देता है, ठीक है। तो जो एनसीएफ 2005 है वो ये कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के हो, ठीक है। ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल बोझ के तले उसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को जोर ज़बरदस्ती से पढ़ाया जा रहा है, उसका मन नहीं है लेकिन उसे फिर भी बैठा करके सिखाया जा रहा है। तो ऐसा माहौल ना हो बल्कि बच्चे को अपने आप से सीखने का उसे मौका दिया जाए।